नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, जिसके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में अपन ने सेट थ्योरी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट किया। इसके बाद में पार्ट फोर्थ में अपन ने सेट थ्योरी पर जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए। अब सेट थ्योरी का जो पार्ट फिफ्थ है, इसमें अपन कुछ अन्य क्वेश्चन करेंगे जो कि अपनी एयरफोर्स की ल्यूसेंट बुक में दिए गए हैं। जो पार्ट फिफ्थ है, इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो एयरफोर्स की ल्यूसेंट बुक में दिए गए। एयरफोर्स की ल्यूसेंट बुक में दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पार्ट फोर्थ में किए। इस पार्ट में अपन कुछ अन्य क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन ले रहे हैं कहां से? ल्यूसेंट बुक से। ठीक है, तो सेट थ्योरी पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग अपन सभी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन दिया है कि यदि ए बराबर ए एक सेट दिया, इसमें लिखा है 1 2 फिर 3,4 ये लिखा है, तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3 बिलोंग्स टू सेट ए, फिर बी ऑप्शन लिखा है सेट 1 बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, फिर सी ऑप्शन लिखा है 2 बिलोंग्स टू ए, और डी ऑप्शन लिखा है 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। तो देखो सेट है, सेट में 1 एलिमेंट है, 2 भी क्या है? एलिमेंट। और ये वाला जो सेट है ये ए का क्या है? एलिमेंट है। ये वाला जो सेट है 3,4 ये सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए हमेशा बिलोंग्स टू आता है, और सेट अगर सेट के अंदर होता है तो उसके लिए हमेशा सबसेट आता है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 बिलोंग्स टू ए, जो 3 है वो ए में नहीं है। 3,4 से जो सेट बनता है वो पूरा सबसेट है किसका? ए का। 3 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। फिर लिखा है कि 1, और 1 को लेकर क्या बनाया इसने? सेट बनाया। 1 2 ये क्या है? सेट ए के एलिमेंट है। और 1 को लेकर अगर सेट बनाते हैं, तो 1 को लेकर अगर सेट बनाते हैं तो ये क्या है? सबसेट है किसका? ए का। तो इसने लिखा है 1 और सेट बनाया है, तो ये क्या है? सबसेट है किसका? ए का। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी सही है। फिर लिखा है 2 बिलोंग्स टू ए, ये सेट है। सेट के अंदर बिलोंग्स टू 2 को लेकर अगर सेट बनाते हो तो ये सबसेट है, और सबसेट का सिंबल ये वाला होता है। यहां पर लिखा है बिलोंग्स टू, तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी 4 बिलोंग्स टू ए, 4 डायरेक्ट ए का एलिमेंट नहीं है। 4 डायरेक्ट ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी आपका सही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इसने क्या कि ए दिया है 2 4 6, तो ए में कुल कितने उप समुच्चय होंगे? ए में कुल कितने सबसेट होंगे? तो सबसेट की संख्या के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? नंबर ऑफ ए ज्ञात करते हो। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 3। तो कुल सबसेट है, तो कुल सबसेट की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि कितना आंसर होगा? 8 होगा। कुल उप समुच्चय कितने होंगे? 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपको दिया है, एक सेट ए दिया है,
ए में लिखा है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट दिए हैं और ये बोल रहा है कि ए के कितने अरिक्त उप समुच्चय है। क्या करना है आपको, ए के नॉन एम्प्टी सबसेट की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप क्या करते हो, ए के सभी एलिमेंट की संख्या ज्ञात करते हो। कितने एलिमेंट है, 4। तो कुल उप समुच्चय कितने होंगे, कुल सबसेट कितने होंगे। कुल उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि कितने होंगे, 16 होंगे। लेकिन कुल उप समुच्चयों में एक उप समुच्चय क्या होता है, रिक्त। क्वेश्चन है अरिक्त उप समुच्चय, नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी कि क्वेश्चन आपका अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। तो कुल 16, इसमें से एक रिक्त, तो आपका आंसर होगा कितना, 15 अरिक्त उप समुच्चय होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि ए बराबर ए बी सी, तो ए में कितने वास्तविक उप समुच्चय है। ए में कुल कितने वास्तविक उप समुच्चय, वास्तविक उप समुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। क्या पूछ रहा है, ए के कुल प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, वास्तविक उप समुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। अब सुनो, ए में कुल कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 3, यानी कि कितने होंगे, 8। कुल कितने होंगे, 8। अगर 8 कुल उप समुच्चय, तो उप समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। क्या, इम्प्रॉपर और दूसरा क्या होता है, प्रॉपर। इम्प्रॉपर 1 होता है, सेम का सेम क्या होता है, इम्प्रॉपर। और बाकी बच्चे वे क्या होते हैं, 7। बाकी बचे हुए 7 क्या होते हैं, प्रॉपर। तो ये क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या यानी कि प्रॉपर सबसेट की संख्या पूछ रहा है, किसके लिए, इसके लिए। तो आंसर क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि नल सेट प्रत्येक सेट का होता है, नल सेट प्रत्येक सेट का होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का होता है। क्या होता है, उप समुच्चय होता है। क्या होता है, उप समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल सेट सभी सेट का होता है। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी सेट का सुपर सेट होता है। क्या होता है, सुपर सेट, यानी कि अधिक समुच्चय होता है। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का क्या होता है, अधिक समुच्चय, यानी कि क्या होगा, सुपर सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सत्य है, और 4 ऑप्शन है। पहला लिखा है फाई बराबर 0, फाई बराबर 0। फिर लिखा है बी, फाई बराबर ये सेट के रूप में लिखा है। फिर सी ऑप्शन में लिखा है फाई बराबर 5, और डी ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज। ये तो सेट है, ये एलिमेंट है, सेट एलिमेंट के बराबर नहीं होता, तो गलत है। ये क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन, ये रिक्त, दोनों बराबर नहीं होते। 5 बराबर 5, ये तो रिक्त है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन सही होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं। नल सेट में सबसेट की संख्या पूछ रहा है। नल सेट में सबसेट की संख्या, नल सेट ये होता है। नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0। तो सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। n का मान कितना है, 0। 2 की पावर 0 यानी कि कितने, 1। यानी कि नल सेट में
उप समुच्चयों की संख्या, सबसेट की संख्या कितनी होती है? एक। और नल सेट में जो एक सबसेट होता है वो क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि अनुचित उपसमुच्चय। सेम का सेम क्या होता है? अनुचित। नल सेट के लिए जो सबसेट है, और क्या होगा? वो नल सेट ही होगा। और क्या होता है वो? इम्प्रॉपर सबसेट, अरिक्त अनुचित उपसमुच्चय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय होते हैं? देखो, रिक्त समुच्चय के कुल उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय के लिए कुल सबसेट की संख्या कितनी होगी? एक होगी। और सबसेट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला उचित, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? वास्तविक, यानी कि प्रॉपर। और दूसरा क्या होता है? अनुचित, यानी कि इम्प्रॉपर। जो नल सेट होता है उसका एक ही उपसमुच्चय होता है, एक ही सबसेट होता है। वो कौन सा होता है? फाई। और फाई के लिए सेम के लिए सेम होता है जो सबसेट होता है, उसका नाम क्या होता है? अनुचित उपसमुच्चय। अर्थात रिक्त समुच्चय के लिए एक सबसेट होता है, वो क्या होता है? अनुचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 0। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि रिक्त समुच्चय के लिए वास्तविक उपसमुच्चय, यानी कि उचित प्रॉपर सबसेट की संख्या पूछ रहा है, तो कितने होंगे? प्रॉपर 0। जो एक होता है वो क्या होता है? इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित उपसमुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि किसी सेट में 5 एलिमेंट है, किसी सेट में 5 एलिमेंट है, किसी सेट में 5 एलिमेंट है, तो इसके उप समुच्चयों की कुल संख्या। जैसे सेट का नाम ये नंबर ऑफ ए बराबर 5, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 5 बराबर कितने होंगे? 32 होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि a बराबर, a लिखा है, यहां पर लिखा है a, b, तो a का शक्ति समुच्चय पावर सेट बताओ। a का पावर सेट ज्ञात करना है, तो पावर सेट कैसे ज्ञात करते हो? सबसे पहले इसके टोटल सबसेट, कितने सबसेट होंगे? 4 होंगे। 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 4 सबसेट ज्ञात करने, तो ज्ञात कैसे करोगे? सबसे पहले जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है 5, फिर एक एलिमेंट a वाला और b वाला, फिर 2 एलिमेंट यानी कि a, b, टोटल सबसेट का सेट है। तो ये क्या है? पावर सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यदि नंबर ऑफ a बराबर 4, तब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a क्वेश्चन मार्क। a में कुल कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। तो a में कुल सबसेट की संख्या 2 की पावर 4, यानी कि कितने सबसेट होंगे? 16। और सबसेट का सेट क्या होता है? पावर सेट, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 16। ये पूछ रहा है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तो आंसर क्या होगा आपका? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए दिया है 1 2 3 4, फिर बी दिया है 2 4 6 8। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हो? ए के एलिमेंट भी आते हैं और बी के एलिमेंट भी आते हैं, लेकिन कितनी बार? केवल एक बार। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4, 2 आ गया, 4 आ गया।
तो 6 8 ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए लिखा है 2 3 5 7 11, बी लिखा है 1 3 5 7 9। क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी बता। इंटरसेक्शन का अर्थ है कॉमन। इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट देखना है। 2 कॉमन नहीं है, 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आंसर में क्या आएगा 3। फिर 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या आएगा 5। 7 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या आएगा 7। इसमें 11 लिखा है, 11 नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 3 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए लिखा है 1 2 3 4, बी लिखा है 2 4 5 6, सी लिखा है 1 2 5 7 8। क्वेश्चन आपका ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे करोगे? सबसे पहले ए और सी का यूनियन, ए और सी का यूनियन, तो सबसे पहले मैं यहां पर ए और सी का यूनियन कर रहा हूं, यानी कि ए और सी का यूनियन का अर्थ है ए के एलिमेंट भी सी के एलिमेंट भी आएंगे, लेकिन कितनी बार, एक बार। तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 7 और 8 लिख दिया। क्या लिखा है, ए यूनियन सी, फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है 2 4 5 और 6, तो इसका आंसर क्या क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो आंसर में 2 आएगा। 4 कॉमन है तो 4 आएगा, फिर 5 कॉमन है तो क्या आएगा 5 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा 2 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 2 सेट ए और बी इस प्रकार से, नंबर ऑफ ए बराबर 70, नंबर ऑफ बी बराबर 60, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 110, तब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ए में एलिमेंट दिए, बी में दिए, यूनियन में दिए, तो उनमें कॉमन एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है। आप एक सूत्र जानते हो क्या, कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको दिया है कितने हैं 110, ये आपको दिया है कितने हैं 70, ये आपको दिया है कितने हैं 60, फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से आप ज्ञात कर सकते हो क्या, 110 बराबर 130 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 130 माइनस 110, यानी कि 20 एलिमेंट क्या होंगे कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए एवं बी दो सेट इस प्रकार से है, ए व बी दो सेट इस प्रकार से है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, तब ए व बी कहलाते हैं क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, यानी कि असंयुक्त समुच्चय।
डिसजॉइंट सेट ए संयुक्त समुच्चय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6। देखो ये वाला क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं कितने हैं, 3 है। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए हैं कितने हैं, 6। तब आपका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे, ए यूनियन बी में कम से कम, ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे। सेम क्वेश्चन किया था, ए में दिए हैं, बी में दिए हैं, तब यूनियन में कम से कम एलिमेंट आपने सूत्र लिखा था, मैंने समझाया था कि यूनियन में अधिकतम संख्या में एलिमेंट कितने होते हैं, अधिकतम संख्या में एलिमेंट कितने होते हैं, ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट की संख्या, या फिर इस संख्या से क्या होते हैं, यूनियन में एलिमेंट कम होते हैं। और न्यूनतम संख्या में एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, अधिकतम संख्या के। किसके, अधिकतम संख्या के, ए के और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट के। ये वाला सूत्र आपने लिखा था। यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट, अधिकतम संख्या में एलिमेंट होते हैं ए और बी के एलिमेंट की संख्या का सम, और न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कितने होते हैं, ए और बी में जो संख्या बड़ी होती है वो न्यूनतम संख्या में एलिमेंट होते हैं किसमें, यूनियन में। एक और सूत्र लिखा था आपने, यहां पर था इंटरसेक्शन, यहां पर था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट, इंटरसेक्शन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कितने थे, 0। कब, जब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, 5 कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर एलिमेंट इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, अधिक। लेकिन अधिकतम संख्या में एलिमेंट बराबर होते हैं, अधिकतम है तो यहां पर नाम आता है मिनिमम, किसके बराबर, नंबर ऑफ ए कॉमा नंबर ऑफ बी। ए और बी में एलिमेंट जितने हैं उनमें जो छोटी संख्या है वो अधिकतम संख्या में एलिमेंट होते हैं किसमें, इंटरसेक्शन। ये दो सूत्र अपन ने लास्ट वीडियो में लिखे थे और समझे थे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, ए में एलिमेंट ये है, बी में 6, तो यूनियन में न्यूनतम संख्या में, यूनियन में न्यूनतम संख्या में, तो न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कितने होंगे, ए और बी में जो अधिकतम है, ए और बी में अधिकतम क्या है, 6। तो यूनियन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 6। यूनियन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कितने होंगे, 6। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए बराबर 6, बी में नंबर ऑफ बी बराबर 7, तो यूनियन में अधिक से अधिक कितने एलिमेंट होंगे, ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है, यूनियन में अधिकतम, यूनियन में पिछले वाले क्वेश्चन में तो न्यूनतम पूछा था, और इस क्वेश्चन में क्या है, यूनियन में अधिकतम है, और यूनियन में अधिकतम कितने होते हैं, Na प्लस Nb। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूनियन में अधिकतम संख्या में एलिमेंट बराबर होंगे Na प्लस Nb, यानी कि 6 प्लस 7, यानी कि कितने एलिमेंट होंगे, 13 होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। Na दिया है, A में नंबर ऑफ एलिमेंट 5, Nb दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तब Na इंटरसेक्शन B का अधिकतम मान पूछा है। ए में दिए है, बी में दिए है, इंटरसेक्शन में अधिकतम, इंटरसेक्शन में अधिकतम कितने होते हैं, अधिकतम के लिए ए और बी में न्यूनतम संख्या देखनी है, तो इंटरसेक्शन में अधिकतम कितने होंगे, मिनिमम ऑफ Na, Nb, Nb 5 है, Na 5 है, Nb 3 है,
तो इन दोनों में न्यूनतम कितने हैं? 3, यानी कि इंटरसेक्शन में अधिकतम एलिमेंट कितने होंगे? 3 होंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Na दिया है, Na बराबर 21, Nb दिया है 17, इंटरसेक्शन दिया है A इंटरसेक्शन B बराबर 12। तो क्वेश्चन है Na माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना। इसके लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये जैसे A लिखा है, इसका नाम B है, A लिखा है, B लिखा है। A माइनस बी क्या होता है? A में से B वाला भाग हटाना है। ये पूरा A है, इसमें से B वाला भाग हटाओगे तो ये वाला जो भाग है, छायांकित भाग है, इसका नाम क्या है? A माइनस बी। और A माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? A माइनस बी में किसके बराबर होंगे? टोटल A के एलिमेंट इस पूरे में से, नंबर ऑफ A इस पूरे में से ये जो कॉमन भाग है इसको हटा रहे हैं, तो माइनस एन A इंटरसेक्शन है B। तो नंबर ऑफ A माइनस बी बराबर नंबर ऑफ A, और नंबर ऑफ A आपको दिया है कितने हैं? 21 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कितने हैं? 12। तो कितने आएंगे? 9 एलिमेंट। नंबर ऑफ A माइनस बी बराबर आंसर कितना होगा? 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, प्रत्येक सेट स्वयं का होता है। प्रत्येक सेट स्वयं का होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होता है? सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। 23, यदि A व B A संयुक्त है, A और B डिसजॉइंट है, ये दिया है, तब कौन सा सत्य है? A ऑप्शन लिखा है A यूनियन B बराबर 5, B ऑप्शन लिखा है A इंटरसेक्शन B बराबर 5, C ऑप्शन लिखा है A माइनस बी बराबर 5, और D ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दीज। A और B डिसजॉइंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ए दिया 1 2 3 4, बी दिया 4,3, सी आपको दिया 3 4 5। तो ज्ञात करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात करोगे। बी और सी में कॉमन 4 3 4 3 आगे पीछे लिख सकते हो। तो बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है? 3,4। अब क्या करोगे? ए के साथ यूनियन। ए क्या है? 1 2 3 4 यूनियन। ए के एलिमेंट भी आएंगे बी के, लेकिन कितनी बार? एक बार। आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ए दिया है ए बी सी, बी दिया है बी सी डी, फिर सी ऑप्शन दिया है ए बी डी ई। तब क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे? बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन। तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा।
तो बी यूनियन सी, ए बी सी डी ई सभी एलिमेंट। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन कॉमन लेना है किसके साथ, ए के साथ, और ए क्या है, ए बी सी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोई दो सेट है, और इस प्रकार से है कि सेट एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 17, सेट कैपिटल वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 23, और सेट एक्स और वाई के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट 38 है। तो ये पूछ रहा है कि कॉमन एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई में कॉमन एलिमेंट जो है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सूत्र आप जानते हो, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आपको दिया है कितने, 38, एन एक्स आपको दिया है कितना है, 17, एन वाई आपको दिया है 23, फिर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहां से ये आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए हैं कितने हैं, 700 है। ए में एलिमेंट नंबर ऑफ ए 200, बी में एलिमेंट बराबर कितने हैं, 300, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए हैं कितने हैं, 300, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन है 100, तब एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। यूनिवर्सल सेट में दिए, ए में दिए, बी में दिए, ए बी में कॉमन दिए, तब आपको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको लिख रहा, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, इसको आप लिख सकते हो डी मॉर्गन नियम से। जो डैश होता है वो बाहर जाएगा, इंटरसेक्शन के स्थान पर यूनियन आएगा, तो लिख सकते हो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। और आप ये जानते हो क्या कि चूंकि नंबर ऑफ एक्स डैश जो होता है वो होता है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो मान है वो बराबर होगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर नंबर ऑफ यूनियन फिर माइनस, इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो कैसे, यूनियन में तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ यू, यानी कि यूनियन में कितने हैं 700, फिर माइनस ए में एलिमेंट कितने हैं 200, प्लस बी में एलिमेंट कितने हैं 300, फिर माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं 100 है, तो बराबर 700 माइनस 400, 500, 100, 400, 700 माइनस 400 यानी कि 300 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आंसर क्या होगा 300। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लिखा है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4, सी बराबर 4 5 6,
क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी ज्ञात करना। तो ए क्रॉस बी बराबर किन्हीं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन करना है, क्रमित युग्म के रूप में आंसर आएगा। पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का। कैसे ज्ञात करते हो, ए का एलिमेंट फिक्स करते हो, ए का एलिमेंट फिक्स कर रहे हो 1। अब दूसरा एलिमेंट बी का, तो बी के सभी एलिमेंट लेकर चल रहे हो, 3 लेकर चल रहे हो, फिर 1 के साथ 4 लेकर चल रहे हो। एक का काम कंप्लीट। अब ए का दूसरा एलिमेंट 2 लेकर चल रहे हो, तो यहां पर लिख दिया क्या, 2 लेकर चल रहे हो, 2 के साथ बी का 3 आएगा, फिर 2 के साथ बी का क्या आएगा, 4 आएगा। 1 का काम कंप्लीट, 2 का हो गया। अब 3 लेकर चलना है, तो आप 3 लेकर चलोगे, बी का एलिमेंट 3 आएगा, फिर बी का एलिमेंट क्या आएगा, 4 आएगा। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी। तो आपने ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया। और वैसे भी आपको पता है ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 2, 3 गुणा 2 यानी कि 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्या करना है आपको, बी क्रॉस सी ज्ञात करना है। बी क्रॉस सी में कुल कितने होंगे, बी में 2 है, सी में 3 है, 3 गुणा 2 यानी कि 6। इसमें भी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस सी, तो पहला बी का, तो बी का लेकर चलोगे क्या, 3, सी का आएगा 4, सी का आएगा 5, सी का आएगा 6। 3 का काम कंप्लीट। अब 4 लेकर चल रहे हो, तो 4 के साथ सी का 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6 कंप्लीट। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी में कॉमन, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और दूसरा क्या है, बी क्रॉस सी में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन। तो 1 3, इसमें 1 3 नहीं है, नहीं आएगा। 1 4, इसमें 1 4 नहीं है, नहीं आएगा। 2 3, इसमें 2 3 नहीं है, नहीं आएगा। 2 4, इसमें भी नहीं है। 3 3, इसमें नहीं है। 3 4, 3 4, तो आपका आंसर आएगा 3 4। केवल कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कितने क्रमित युग्म है, एक है, यानी कि आंसर क्या आएगा, सिंगलटन सेट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये सिंगलटन सेट है भाई, एक क्रमित युग्म है, एक क्रमित युग्म है यानी कि सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है 29। ए लिखा है, ए बी सी डी ई, फिर बी लिखा है डी ई एफ जी। क्वेश्चन है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करो। सबसे पहले ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए क्या करना है, ए में से बी के एलिमेंट को हटाना है। डी बी का एलिमेंट है तो ये वाला हटेगा, फिर ई बी का एलिमेंट है हटेगा, एफ और जी नहीं है, यानी कि ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, ए बी और सी। ए में से बी के जो एलिमेंट है उनको हटा देते हैं। फिर क्या करना है, बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो B में से आपको क्या करना है, ये जो B है इसमें से अगर A के एलिमेंट है तो उनको हटाना है। इसमें A के एलिमेंट है कौन, DE, तो B में से जो A वाले हैं उनको हटा दिया तो क्या आएगा, F, G। करना क्या है, A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए माइनस बी और B माइनस ए में जो कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर आएगा क्या, 5। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए का आंसर आएगा क्या, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ए लिखा है,
1। तो कौन सा सही है? सेट का जो एलिमेंट होता है उसके लिए बिलोंग्स टू आता है, सबसेट होता है उसके लिए सबसेट वाला सिंबल आता है। एक सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम क्या है? 1 है। एलिमेंट क्या है? 1 है। 1 किसके अंदर है? कैपिटल ए के अंदर, तो बिलोंग्स टू आएगा। तो 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये वाला सही है। सेट एलिमेंट के बराबर नहीं होता, गलत है। एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता, गलत है। सेट में बिलोंग नहीं करता, सबसेट होता है, ये भी क्या है? गलत है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि 74% भारतीय सेव पसंद करते हैं, 68% भारतीय नारंगी पसंद करते हैं। यानी कि दिया है आपको कि परसेंट वाले जो क्वेश्चन हो उनमें आप टोटल संख्या 100 मानकर चलते हो। परसेंट 100 में से लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट टोटल भारतीयों की संख्या एक बार मानकर चलिए कितने हैं? 100 है। परसेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टोटल संख्या मानकर चलते हैं कितने? 100। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हैं? 100। इसमें से 74% जो है वो सेव पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल कितने? 74%। 100 के लिए 74% कितने होंगे? 74, यानी कि 74। और फिर लिखा है कि ऑरेंज यानी कि नारंगी पसंद करते हैं, उनकी संख्या 68%। 100 के लिए 68%, यानी कि कितने होंगे? 68 होंगे। फिर लिखा है कितने प्रतिशत भारतीय सेव एवं नारंगी दोनों? कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि आप मानकर चलोगे जो यूनिवर्सल सेट है वो किसके बराबर है? यूनियन के। यूनिवर्सल सेट है वो किसके बराबर है? यूनियन के। इसका अर्थ क्या है कि सभी के सभी भारतीय कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या तो एप्पल या फिर ऑरेंज। ठीक है, यानी कि कुछ भी ना लिखे। जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन किया था कि कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि कक्षा में टोटल जितने भी विद्यार्थी है वो सभी क्या है? यूनियन की संख्या। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो बराबर लिखोगे नंबर ऑफ ए यूनियन ओ के। ठीक है, तो आप लिखोगे कि तब आपको ज्ञात करना है एप्पल और ऑरेंज दोनों को जो पसंद करते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल यूनियन ऑरेंज, ए यूनियन बी का आंसर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान आपको दिया है कुल कितने? 100। तो 100 बराबर नंबर ऑफ ए 74 प्लस 68, फिर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, यानी कि 100 बराबर 144 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ 142। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ बराबर कितने आएंगे? 42। कितने आएंगे? 42। यानी कि परसेंट के रूप में पूछे तो क्या बोलोगे? 42% भारतीय ऐसे है जो सेव और नारंगी दोनों को पसंद करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, 74% सेव, 68% नारंगी पसंद करते हैं। तो ऐसे भारतीयों की संख्या बताओ जो कि सेव और नारंगी दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में परसेंट वाले जो भी क्वेश्चन है इनमें यूनियन में टोटल संख्या जो मानते हैं वो 100 मानकर चलते हैं।
ठीक है। तो 100 के रेस्पेक्ट ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आंसर आया 42। 100 के रेस्पेक्ट 42 क्या है, 42% है, यानी कि 42% भारतीय सेव और नारंगी दोनों पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा है 1000 व्यक्तियों के समूह में 760 हिंदी बोलते, कुल व्यक्तियों की संख्या यूनिवर्सल सेट मानकर चलते हो। इसमें से आपको दिया है कि 760 हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है 1000 में से 760। 430 ऐसे हैं जो बंगाली बोलते हैं, तो बंगाली बोलने वालों की संख्या कितनी है 430। कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ओनली हिंदी, कितने व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं 1000 हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, यानी कि सभी के सभी कुछ भी ना दे तो मानकर चलना है कि सभी के सभी कुछ न कुछ बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं। जैसे कुल कितने हैं 1000 है, यानी कि यूनिवर्सल ये है हिंदी, ये क्या है बंगाली। ये कौन सा भाग है केवल हिंदी, ये क्या है हिंदी और बंगाली दोनों, और ये क्या है केवल है बंगाली वाला भाग। तो भारतीय कुछ न कुछ व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ बोलते हैं, यानी कि ये जो 1000 संख्या दी है वो क्या है यूनियन। कुछ भी ना दे तो हमेशा आप क्या मानकर चलते हो कि जो टोटल संख्या दी है वो हमेशा क्या होती है यूनियन, यानी कि ये दिया है नंबर ऑफ हिंदी यूनियन बंगाली। कुछ भी ना बोले तो हमेशा आप मानकर चलते हो कि जो टोटल संख्या दी है वो क्या है यूनियन, अर्थात कुछ न कुछ बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं या फिर हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए ओनली हिंदी बोलने वालों की संख्या। तो जो ज्ञात करना है उसके लिए वेन डायग्राम, ये हिंदी है ये बंगाली है, ये जो भाग है इसमें क्या है ओनली हिंदी है, ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है। ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है ओनली हिंदी वाला, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे इस पूरे में से, ये पूरा क्या है नंबर ऑफ हिंदी, हिंदी बोलने वालों में से आप क्या करोगे जो दोनों बोलते हैं हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं उस संख्या को हटा दोगे। ठीक है, यानी कि आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो लिख रहा हूं नंबर ऑफ ओनली हिंदी बराबर नंबर ऑफ हिंदी, इस पूरे में से इसको हटा रहा हूं, ये क्या है नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए आपको नंबर ऑफ हिंदी चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। इंटरसेक्शन चाहिए, नहीं दिया तो ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया है यूनियन, यूनियन का सूत्र लिखोगे नंबर ऑफ हिंदी यूनियन बंगाली, तो नंबर ऑफ हिंदी नंबर ऑफ बंगाली माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन है बंगाली। इसका मान कितना है 1000, नंबर ऑफ हिंदी 760 प्लस 430 माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन है बंगाली, तो 1000 बराबर 0639741 1190 माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन है बंगाली। तो नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली बराबर 190, दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है 190। तो क्या करोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा नंबर ऑफ ओनली हिंदी, हिंदी बोलने वालों की संख्या बराबर नंबर ऑफ हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं वो कितने 760 फिर माइनस कितने 190,
तो कितने आएंगे? 570। ठीक है, तो ओनली हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या होगी? 570। फिर से बोल रहा हूं, ओनली हिंदी चाहिए, ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है। तो इस टोटल नंबर ऑफ हिंदी में से हिंदी इंटरसेक्शन है, बंगाली वाला हटाओगे, नहीं दिया तो ज्ञात करोगे। ज्ञात करने के लिए यूनियन वाला सूत्र, कुछ भी ना दे तो हमेशा टोटल व्यक्तियों की संख्या किसके बराबर होती है? यूनियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दिया है 65 व्यक्तियों के समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 65। तो यूनियन में कितने हैं? 65 है। और जो टोटल होते हैं वो हमेशा मानकर चलते हैं किसमें? यूनियन में। किसके यूनियन में? देखते हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस कितने? 10। कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं? नंबर ऑफ ओनली ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो एक बार, तो कुल कितने हैं? 65 है, यानी कि ये क्या है? क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? कुल व्यक्तियों की संख्या हमेशा क्या होती है? यूनियन। क्रिकेट यूनियन टेनिस। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये तो यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है। यहां पर क्रिकेट, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया टेनिस। दिया क्या है? क्रिकेट। ये वाले सभी, इनकी संख्या कितनी है? 40। ये जो कॉमन दिया है इस भाग में कितने व्यक्ति? 10। तो आपको ज्ञात करना है ओनली टेनिस, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? ये पूरा नंबर ऑफ टेनिस ज्ञात करोगे, फिर उसमें से इंटरसेक्शन हटाओगे और नंबर ऑफ टेनिस ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखोगे। यूनियन आपको दिया है तो यूनियन वाला नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस बराबर नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस फिर माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। यूनियन में कितने हैं? 65। क्रिकेट में कितने हैं? 40। ये आपको ज्ञात करना है एक बार। और इंटरसेक्शन में कितने हैं? 10। तो 65 बराबर 30 प्लस नंबर ऑफ टेनिस। तो नंबर ऑफ टेनिस बराबर कितने आएंगे? 35। क्या करना है तब? नंबर ऑफ ओनली टेनिस, नंबर ऑफ ओनली टेनिस, ये वाला भाग। इसके लिए आप क्या करोगे? पूरे में से इंटरसेक्शन तो ओनली टेनिस। पूरा क्या है? नंबर ऑफ टेनिस माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। नंबर ऑफ टेनिस कितने हैं? 35 माइनस इंटरसेक्शन 10 यानी कि 25। 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सेम क्वेश्चन है। एक कमेटी में समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं।
नंबर ऑफ हिंदी बराबर 50। 20 व्यक्ति तमिल बोलते हैं, नंबर ऑफ तमिल 20। 10 व्यक्ति हिंदी एवं तमिल दोनों बोलते हैं, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल कितने हैं? 10। कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं? लैंग्वेज अच्छी है, नंबर ऑफ कम से कम एक भाषा। देखो एक जैसे वेन डायग्राम, ये पहला, ये दूसरा, ये क्या है? हिंदी, ये क्या है? तमिल। ये वाला जो भाग है इसमें क्या है? ओनली हिंदी। ये वाला जो भाग है इस भाग में क्या है? ओनली तमिल। और ये वाला जो भाग है इसमें क्या है? हिंदी और तमिल दोनों। क्वेश्चन क्या है कि उन व्यक्तियों की संख्या जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कम से कम एक भाषा, यानी कि जो व्यक्ति एक भाषा बोलते हैं, कम से कम एक का अर्थ है एक भाषा बोलते हैं या फिर एक से ज्यादा, दो प्रकार की भाषाएं हैं। तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो एक भाषा बोलते हैं या फिर कितनी, एक से ज्यादा, यानी कि दो भाषा भी बोलते हैं। तो कम से कम एक भाषा का अर्थ है कि जो एक भाषा बोलते हैं वो भी आएंगे, प्लस एक से ज्यादा अर्थात दो भाषा बोलते हैं वो भी आएंगे। इस वाले भाग में क्या है? हिंदी बोलते हैं, तो एक भाषा है ना, एक भाषा है तो ये वाले भी काउंट होंगे। इस वाले भाग में क्या है? तमिल बोलते हैं, एक भाषा है, ये वाले भी काउंट होंगे। इस भाग में कितनी भाषाएं हैं? हिंदी और तमिल दोनों, यानी कि इस भाग वाले व्यक्ति भी आएंगे। तो कम से कम एक बोले तो एक इसमें कितनी भाषा है? दो, यानी कि ये वाला भाग भी आएगा, ये वाला भाग भी आएगा, ये वाला भाग भी आएगा। और ये जो पूरा भाग है इस भाग का नाम क्या होता है? यूनियन। यानी कि आज के बाद में आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में बोले कम से कम एक, तो इसका अर्थ होता है यूनियन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए व बी में से अगर बोल दे कि कम से कम एक, अगर कहीं पर बोलता है कम से कम एक, तो उसका अर्थ हमेशा होता है यूनियन। कम से कम एक का अर्थ हमेशा क्या होता है? यूनियन। जैसे यहाँ पर कम से कम एक भाषा, तो हिंदी है, एक आगे केवल तमिल, एक आगे इसमें हिंदी और तमिल, तो दो क्या है? एक से अधिक, तो कम से कम एक, यानी कि एक भी चलेगा, दो भी चलेगा। ये कौन सा भाग है? यूनियन। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, याद क्या रखना है? कम से कम एक का अर्थ क्या होता है? यूनियन का आंसर पूछ रहा है। तो कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो आपका आंसर क्या है कि ये आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हिंदी यूनियन तमिल का आंसर बता, यूनियन का आंसर बता। तो यूनियन का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ तमिल माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन तमिल। हिंदी में कितने हैं? 50, तमिल में 20 माइनस 10, यानी कि कितने? 60। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक विद्यालय में 20 शिक्षक जो हिंदी एवं अंग्रेजी में से कम एक विषय पढ़ा सकते हैं। दिया क्या है कि 20 टीचर है, 20 शिक्षक है जो कि हिंदी और अंग्रेजी में से कम एक का अर्थ क्या होता है? यूनियन। यानी कि 20 अध्यापक ऐसे हैं जो कम से कम एक, यानी कि हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी पढ़ा सकते हैं, एक विषय आ गया। ओनली इंग्लिश, केवल एक विषय। इंटरसेक्शन यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों और पूरा भाग मिलाते हो तो क्या आएगा? यूनियन। यानी कि 20 क्या है? हिंदी यूनियन है इंग्लिश। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 12 शिक्षक
हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि 12 शिक्षक ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। 9 शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं, दोनों यानी कि कॉमन। नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन है इंग्लिश, कितने हैं? 9 है। कितने शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं? कितने शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो देखो, हिंदी, इंग्लिश, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, जैसे ये पूरा भाग है, इस पूरे भाग का नाम क्या है? यूनियन। यूनियन में कुल कितने हैं? 20। डायरेक्ट सूत्र से हो रहा है। कैसे? यूनियन वाला सूत्र लिखोगे तो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर, कैसे? नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। यूनियन में कितने हैं? 20। फिर केवल हिंदी कितने हैं? 12 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश आपको ज्ञात करना है, फिर माइनस कॉमन कितने हैं? 9। कितने आएंगे? 12 माइनस 9 3, 3 माइनस, यानी कि नंबर ऑफ इंग्लिश बराबर कितने? 17। नंबर ऑफ इंग्लिश कितने आएंगे? 17 आएंगे। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे? कि नंबर ऑफ हिंदी ये सभी कितने हैं? 12। कॉमन में कितने हैं? 9। तो केवल हिंदी वाले कितने हैं? 12 में से 9, यानी कि कितने? 3। इस भाग में 3, इस भाग में 9, और सभी कितने? 20। इस भाग में 3, इस भाग में 9, सभी कितने? 20। तो केवल इस भाग में, इसमें 3 है, इसमें 9 है, 3 और 9 12। तो केवल इस भाग में टोटल 20 है, तो कितने आएंगे? 8। लेकिन इंग्लिश वाले तो ये सभी क्या है? इंग्लिश। तो 8 और 9 कितने? 17। तो आंसर कितने आएंगे? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 45 विद्यार्थियों की एक वर्ग में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। और कुल होते हैं वो क्या होते हैं? यूनियन में 22 सिर्फ हिंदी बोलते हैं। नंबर ऑफ ओनली हिंदी बराबर कितने हैं? 22। 12 सिर्फ इंग्लिश। नंबर ऑफ ओनली इंग्लिश कितने हैं? 12 है। कितने विद्यार्थी और कुल कितने हैं? 22। तो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन है इंग्लिश, कुल यूनियन में होते हैं, कुल कितने हैं? 22। क्वेश्चन क्या है? कितने विद्यार्थी हिंदी एवं इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, जैसे वेन डायग्राम बना रहा हूं, जैसे ये लिख दिया हिंदी, ये लिख दिया इंग्लिश। ये जो पूरा यूनियन है इसमें कुल कितने हैं? 22। ओनली हिंदी, तो ये वाला जो भाग है इसका नाम क्या है? ओनली हिंदी। इसमें कितने हैं? 22। ओनली इंग्लिश, तो ये वाला जो भाग है आपका, इस भाग का नाम क्या है? ओनली इंग्लिश। इसमें कितने हैं? 12। और सभी कितने हैं? 22। सभी कितने हैं? 22। तो सभी 22 किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ ओनली हिंदी प्लस इंटरसेक्शन नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ ओनली इंग्लिश। ये पूरा क्या है? यूनियन। यूनियन का सूत्र क्या बनेगा? यहां पर ओनली हिंदी वाले, ओनली इंग्लिश वाले और दोनों, ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश और क्या आएगा? दोनों। कुल कितने हैं? 22। हिंदी यूनियन इंग्लिश कुल 22 बराबर ओनली हिंदी के
ओनली हिंदी के ओनली हिंदी के कितने दिए हैं? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको कितनी दी है? 45। कुल विद्यार्थियों की संख्या यूनियन में कुल कितने एलिमेंट दिए हैं आपको? 45 दिए हैं। फिर से बोल रहा हूं, ओनली हिंदी 22, ओनली इंग्लिश 12 और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 45। कुल कितने हैं? 45। यहां पर 22, यहां पर 12, यहां पर दोनों बोलने वाले, तो कुल 45। तो ओनली हिंदी 22 प्लस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ ओनली इंग्लिश, इंग्लिश कितने हैं? 12। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो 45 माइनस कितने आएंगे? 34। तो 11। कितने विद्यार्थी होंगे? 11 विद्यार्थी होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यदि a बराबर, ये आपको दिया है x और x बिलोंग्स टू कैपिटल R, रियल नंबर है और साथ ही लिखा है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, कौन सा एलिमेंट सेट A में नहीं होगा? ऑप्शन लिखा है 1/2, B लिखा है 1/3, C लिखा है 1/4 और D लिखा है 1। सेट ये है जिसमें क्या x है? x क्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सी वास्तविक? रियल नंबर है जो 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, यानी कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। 0 से बड़ी है यानी कि 0 शामिल नहीं है, 1 से छोटी है 1 शामिल नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच का प्रत्येक नंबर वास्तविक संख्या किसके अंदर है? सेट A के अंदर है। 1/2 बीच में है, विद्यमान होगा A में, ये भी A में होगा, ये भी A में होगा, लेकिन एक सेट A के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है यदि नंबर ऑफ A, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट 5, B में नंबर ऑफ B बराबर 3, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B पूछ रहा है। नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रमित युग्म की कुल संख्या, A में कुल संख्या और B में कुल संख्या का गुणन 5 गुणा 3 कितने होंगे? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि A क्रॉस B बराबर 5, A क्रॉस B बराबर 5, तब A ऑप्शन लिखा है कि A खुद 5 है, B ऑप्शन लिखा है कि B 5 है, C ऑप्शन लिखा है कि A 5 है या B 5 है या A और B दोनों 5 है, और D ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दिस। देखो A क्रॉस B का आंसर क्या है? 5। A क्रॉस B का आंसर 5, तो देखो एक बार मैं लिख रहा हूं जैसे A क्रॉस B, A क्रॉस B किन्हीं दो समुच्चयों का गुणन भी एक समुच्चय होता है जिसमें क्रमित युग्म आते हैं। आंसर अगर 5 है तो इसका अर्थ क्या है? रिक्त समुच्चय। आंसर में कुछ नहीं आया, A क्रॉस B में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। कब नहीं आएगा? जब पहले में कोई भी एलिमेंट ना हो। A क्रॉस B का आंसर क्या होता है? A क्रॉस B का आंसर होता है A, B, जहां पर A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब या तो पहले स्थान पर कुछ भी, अगर सेट A में कुछ भी नहीं है, अगर सेट A में कुछ भी नहीं है तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। अगर सेट A में कुछ भी नहीं है, A क्रॉस B में पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ आता है, तो पहले सेट में अगर कुछ भी नहीं है
तो दूसरे सेट का एलिमेंट किसके साथ आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी में कुछ भी नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी फाइव कब होगा, जब ए का मान क्या हो, फाइव, ए में कुछ भी नहीं है। ए क्रॉस बी फाइव कब हो सकता है, जब दूसरे में कुछ भी ना हो। ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट क्रमित युग्म के रूप में, बी में कुछ भी नहीं है तो ए क्रॉस बी में कुछ भी नहीं आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर ए में कुछ भी नहीं है, बी में कुछ भी नहीं है तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर ए में कुछ भी नहीं है तो उन दोनों का कार्तीय गुणन में कुछ भी नहीं आएगा, बी में कुछ भी नहीं है तब भी ए क्रॉस बी में कुछ भी नहीं आएगा, और ए और बी दोनों रिक्त है तब भी ए क्रॉस बी क्या होगा, फाइव, अर्थात रिक्त समुच्चय होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जैसे उदाहरण से देख सकते हो, ए बराबर 5 है और बी बराबर जैसे 1,2, तो ए क्रॉस बी लिखते हैं तो क्या लिखते हो, पहले ए का एलिमेंट, ए में कुछ है ही नहीं तो ए में कुछ भी नहीं है तो बी वाला एलिमेंट किसके साथ आएगा, किसी के साथ भी नहीं, 5। इसी प्रकार से बी 5 है। जैसे दूसरे केस में ए बराबर 1, 2 और बी बराबर क्या है, कुछ भी नहीं, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ए का एलिमेंट, लेकिन दूसरे स्थान पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, है ही नहीं, तो क्रमित युग्म नहीं बन रहा, यानी कि यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। अगर पहला रिक्त है तो भी ए क्रॉस बी रिक्त, अगर दूसरा रिक्त है तो भी ए क्रॉस बी रिक्त, अगर पहला और दूसरा दोनों रिक्त है तो भी क्या आएगा, ए क्रॉस बी 5 आएगा, रिक्त आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, लिखा किया हुआ है शायद, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन लिखा है ए सबसेट बी, बी ऑप्शन लिखा है बी सबसेट ए, सी ऑप्शन लिखा है ए बराबर 5 और बी बराबर 5, और डी ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दीज। देखो ए और बी में कॉमन ए और बी में कॉमन ए है, ये कब हो सकता है, जब बी बड़ा हो ए छोटा हो। ए और बी में कॉमन, ये पूरा बी ये ए, तो कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। ए और बी में कॉमन ए कब आता है, जब बी बड़ा हो ए छोटा हो। तो ऑप्शन देखेंगे कि ए बी के अंदर है, यानी कि ए सबसेट है किसका, बी का। ये गलत है, ये गलत है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 40 हो गया, 41। हाँ देखो, 26 व्यक्तियों के समूह में, समूह यानी कि यूनियन दिया है, किसका यूनियन देखते हैं। 8 व्यक्ति कॉफी न पीकर सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफी न पीकर सिर्फ चाय पीते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ओनली टी, ओनली टी, सिर्फ चाय पीते हैं, ओनली टी, चाय पीते हैं कितने व्यक्ति, 8। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं, 16 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। और कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं, 26, यानी कि टी यूनियन कॉफी बराबर कितने हैं, 26। तो क्वेश्चन है कितने व्यक्ति चाय न पीकर केवल कॉफी पीते हैं, तो नंबर ऑफ ओनली कॉफी बराबर क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ ओनली कॉफी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो
ये चाय, ये कॉफी। ओनली चाय, ओनली चाय, ये कितने हैं? 8 है। फिर ओनली कॉफी वाले आपको ज्ञात करने हैं। कुल चाय वाले कितने दिए हैं? कुल चाय वाले कितने दिए हैं? 16। तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टी बराबर, कुल चाय वाले किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ ओनली टी प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। देखो कुल चाय वाले किसके बराबर होंगे? ओनली टी प्लस इंटरसेक्शन, ओनली टी प्लस इंटरसेक्शन, तो कुल चाय वाले, तो कुल चाय वाले बराबर ओनली टी प्लस इंटरसेक्शन। चाय वाले कितने हैं? 16 बराबर केवल चाय वाले कितने हैं? 8 प्लस, तो कॉमन कितने होंगे? कॉमन होंगे टी इंटरसेक्शन कॉफी बराबर कितने होंगे? 8। यानी कि इस भाग में 8 है, तो इस भाग में भी कितने होंगे? 8 डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ओनली चाय वाले 8 है, कुल कितने हैं? 16। 16 में से 8 गया, कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है ओनली कॉफी, यानी कि ये वाला जो भाग है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको ज्ञात करने हैं। चूंकि नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफी, ये पूरा भाग किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ ओनली टी प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी प्लस नंबर ऑफ ओनली कॉफी। तो यूनियन में कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 26। ओनली चाय वाले कितने हैं? 8 प्लस, दोनों 8 प्लस ये वाला ज्ञात करना है, तो नंबर ऑफ ओनली कॉफी। तो 8 और 8 16, 26 माइनस 16 10, तो नंबर ऑफ ओनली कॉफी बराबर कितने आएंगे? 10 आएंगे। ये केवल 8 है, कुल कितने? 16, तो ये कितने होंगे? 8। ओनली कॉफी वाले ये आपको ज्ञात करने हैं, तो सभी कितने हैं? 26 है, तो 26 में से 8 और 8 16 गए, तो ये वाला भाग कितने आएंगे? 10। तो आंसर क्या होगा आपका? 10 होगा। नेक्स्ट 42 नंबर, ए डैश का डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। ए डैश का डैश बराबर होता है किसके? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सेम सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर, ऑप्शन में लिखा है ए, बी ऑप्शन में लिखा है बी, सी ऑप्शन में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, डी ऑप्शन में लिखा है 5। देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यहां पर यूनियन लिखा है, यहां पर यूनियन लिखा है, ज्ञात करना है। तो देखो ए का ए लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन नियम, डैश अंदर जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन होगा, तो क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन एसोसिएटिव नियम का पालन करता है, शास्त्रीय नियम का पालन करता है। वो क्या होता है कि जो कोष्टक होता है उसे आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला कोष्टक है, इसको यहाँ पर लिखकर आ सकते हैं। जैसे था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए डैश फिर इंटरसेक्शन बी डैश लिख दिए।
ए और ए के पूरक में कॉमन क्या होता है? कुछ भी नहीं। ए तो अंदर वाले जैसे है, ए डैश बाहर वाले, अंदर और बाहर, कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ हो सकता है कॉमन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हो सकता है कॉमन, कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 5। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ए लिखा है 1 3 5 7 11 13। बी लिखा है 2 4, इसमें 6 आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 ये लिखा है। तब पूछ रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए और बी में सबसे पहले ब्रैकेट ए और बी में कॉमन है। ए और बी में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ए यूनियन, यहां पर कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, 5। और 5 का किसी के साथ यूनियन करते हैं तो सेम आता है। तो आंसर क्या आएगा? आपका ए आएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन होगा ए, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में डायग्राम दिया है, यहां पर लिखा है ए, फिर लिखा है बी और यहां पर लिखा है सी। ये वाला भाग है, इसको छायांकित किया है और बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फिर बी में लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, फिर डी में लिखा है ए माइनस बी यूनियन सी। इसको देखेंगे तो ये पूरा क्या है? ए है। ये पूरा क्या है? ए है। इसमें से बी यूनियन सी का भाग, ए के अंदर बी यूनियन सी का कौन सा भाग है? ये वाला भाग है। ए के अंदर बी यूनियन सी का ये वाला भाग है, इसको हटा रहे हैं। ए में से जो बी यूनियन सी का जो भाग है उसको हटा रहे हैं, तो ये छायांकित भाग आएगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? ऑप्शन डी। ए में से आप क्या कर रहे हो? बी यूनियन सी का जो भाग था उसको हटा लिया। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है ए यूनियन बी बराबर ए है। ए यूनियन बी बराबर ए है, तो ऑप्शन लिखा है बी सबसेट ऑफ ए, फिर बी लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, फिर सी लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, और डी लिखा है ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो देखो ए और बी का यूनियन ए के बराबर कब होगा? कब होगा? जब ए बड़ा हो और बी छोटा हो। ये ए है, ये क्या है? बी है। जब ए बड़ा और बी छोटा है तो ए यूनियन बी का आंसर ए होगा, अपने आप होगा, क्योंकि बी का भाग ए के अंदर विद्यमान है। तो इस हिसाब से आप आंसर देखोगे कि बी छोटा है तो बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर नेक्स्ट 47 ए दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। बी दिया है एक्स, फिर लिखा है एक्स के प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। तब ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं रोस्टर विधि में ये लिखा, ए में एक्स है जो कि इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि इसके मूल है,
और इसके मूल क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। फिर b लिख रहा हूं, b में क्या x है और x क्या है, इस द्विघात समीकरण को जो संतुष्ट करते हैं, अर्थात इस द्विघात समीकरण के मूल और इस द्विघात समीकरण के 2 मूल है, कौन से, 1 और -5। मूल ज्ञात करेंगे फैक्टर विधि से। अब क्या करना है आपको, a माइनस b ज्ञात करना है। तो a में से b के एलिमेंट को हटाना है, a में से जो b के एलिमेंट है उनको हटाना है। b का एलिमेंट क्या है, 1 है, इसको हटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो a माइनस b आपका आंसर आएगा, a माइनस b आपका आंसर आएगा। एक सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 2x, x बिलोंग्स टू कैपिटल है, फिर b बराबर 3x, x बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो a इंटरसेक्शन b बोल रहा है, a इंटरसेक्शन b आपको ज्ञात करना है। 2x, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को 2 से गुणा करना है। नेचुरल नंबर को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10। नेचुरल नंबर को 3 से गुणा करना है तो b क्या है आपका, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्या है, 2 की टेबल, ये क्या है, 3 की टेबल। क्या करना है, 2 और 3 की जो टेबल है उसमें कॉमन आपको ज्ञात करना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, 6, 12, 18 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर a इंटरसेक्शन b को लिख सकते हैं 6x, x बिलोंग्स टू कैपिटल है n। ठीक है, तो आपकी जो एयरफोर्स की ल्यूसेंट की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कर लिए, और जो पार्ट 4 था उसमें सेट थ्योरी पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो सेट थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब अपन ने ट्राई किए हैं। तो इस प्रकार से अपनी जो सेट थ्योरी नाम का जो एक चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, धन्यवाद।